Good morning, students. Today I am here to discuss the surface renewal theory. And in some of the books on the some of the literature, you find that the name of this theory is the random surface renewal theory. This theory is proposed by the Danckwerts in 1951, and it is a modification in Higgs's penetration theory. And according to this Danckwerts, he suggested that each element of the surface would not be exposed for the same time, but the random distribution of edges would exist. Means जो हमारे पास जो एलिमेंट्स लिक्विड एलिमेंट्स वो किसी गैस बबल्स के कांटेक्ट में आ रहे हैं किसी फिनोमिना के अंदर, या हमारे पास कोई दो फेसेस के करके आ रहे हैं, तो जो हमारे पास हिग्बीज पेनिट्रेशन थ्योरी ने उसमें टाइम थीटा कंसीडर किया था। ये गैस बबल लिया था, उसके ऊपर वो हमारे पास स्लाइडिंग डाउन होते हुए नीचे आता था। तो उसके अंदर हमारे पास उस गैस बबल के ऊपर से एक लिक्विड एलिमेंट आया और वो हमारे पास वहाँ से निकल के उसको छोड़ गया सरफेस को। तो वो टाइम डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना वो सेम एज्यूम किया गया वहाँ पे। डैंकवर्ड ने यही बताया कि इसके अंदर ये चीज़ें रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन है। मीन्स कोई एलिमेंट किसी टाइम के लिए एक्सपोज होगा, कोई एलिमेंट किसी और टाइम के लिए एक्सपोज होगा, एंड कोई और किसी टाइम के लिए एक्सपोज होगा। मीन्स in this theory, according to this theory, it was assumed that the probability of any elements of surface becoming destroyed and mixed with the bulk of the fluid was independent of the age of the elements. ठीक है, लाइक वो कितना प्रोबेबिलिटी हमारे पास किस चीज़ की, कि सरफेस के जो हमारे पास है कि वो हमारे पास सरफेस के कांटेक्ट में आएगा, वो हमारे पास ट्रांसफ़र होगा या डिस्ट्रॉयड होकर उस बल्क के साथ मिक्स हो जाएगा कोई बबल। तो ये हमारे पास जो है वो एलिमेंट की एज से बिल्कुल इंडिपेंडेंट होता है। हमें उस बात से कोई मतलब नहीं है कि क्या उसकी एजेस चल रही हैं। तो हमारे पास बस बहुत छोटा सा डिफरेंस एक यही है कि डैंकवर्ट ने जो चीज़ हमारे पास सजेस्ट करी कि उसने कहा कि ये जो हमारे पास टाइम है किसी एलिमेंट का सरफेस के एक्सपोज्ड होने का, वो डिफरेंट होता है। और उस डिफरेंट टाइम के जो उसमें इस रिन्यूअल थ्योरी के लिए उसने तीन अजम्पशन लिए। द फर्स्ट assumption is the liquid element at the interface are being randomly swept by the fresh element from the bulk. Means कोई निश्चितता नहीं है, डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच नहीं है इस चीज़ की कि हमारे पास कोई जो बबल के ऊपर जो एलिमेंट है वो जो बल्क दो नए एलिमेंट से जो हमारे पास होगा रिप्लेस होगा, तो ये पर्टिकुलरली ये एक एट रैंडम प्रोसेस है। ये कोई फिक्स प्रोसेस नहीं है, डिटर्मिनिस्टिक प्रोसेस नहीं है, या ऐसा नहीं कर सकते कि हर 0.1 सेकेंड बाद या 0.2 सेकेंड बाद या 0.01 सेकेंड बाद वो रिप्लेस हो जाएगा। ऐसा हम नहीं कह सकते। कोई किसी टाइम पर रिप्लेस होगा, कोई किसी और टाइम पे रिप्लेस होगा। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि दैट ईच एलिमेंट ऑफ द सरफेस वुड नॉट बी एक्सपोज्ड फॉर द सेम टाइम, but the random distribution of edges would exist. Now, the second assumption is at any moment, each of the liquid elements at the surface has the same probability of being substituted by fresh element. Means हमारे पास क्या चीज़ है कि जो चीज़ मैंने आपको अभी बताई इस चीज़ के लिए कि जो हमारे पास लिक्विड एलिमेंट जो रिप्लेस हो रहा है, ये अजम्पशन उन्होंने लिया, लेकिन उसकी जो रिप्लेस होने की प्रोबेबिलिटी है, प्लीज़ आप इस ऊपर बहुत ध्यान से समझिएगा कि वो रिप्लेस होगा, ये बात तो फिक्स्ड है। कितने टाइम रहेगा सरफेस पे वो डिफरेंट रहेगा, ठीक है, कितने टाइम वो सरफेस पे रहेगा वो डिफरेंट है, लेकिन वो रिप्लेस होगा इस चीज़ की जो प्रोबेबिलिटी है वो सेम रहेगी। ओके, ठीक है। तो ये हमारे पास उसका सेकेंड एजम्पशन था। एंड द थर्ड एजम्पशन इज द अनस्टेडी स्टेट मास ट्रांसफर टेक प्लेस टू एन एलिमेंट ड्यूरिंग स्टे एट द सरफेस इंटरफेस। मीन्स हम किसी तरीके से भी ये एज्यूम नहीं किया गया है कि जो हमारे पास मास ट्रांसफ़र प्रोसेस है इंटरफेस के ऊपर वो स्टेडी स्टेट हो जाएगा, वो अनस्टेडी स्टेट ही रहेगा। तो हमारे पास ये चीज़ आ गई कि आप इन तीन अजम्पशंस को हमेशा बहुत ध्यान रखिएगा कि सरफेस रिन्यूएबल थ्योरी ने क्या कहा कि पहले तो उन्होंने सबसे पहले यही कहा कि वो रैंडमली स्वैप होगा ही होगा। दूसरा उस चीज़ के लिए कहा कि जो हमारे पास वो रैंडमली स्वैप हो रहा है तो उसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो अलग हो सकती है, कितनी देर वो सरफेस के एक्सपोज पड़ रहा है, लेकिन वो रिप्लेस होगा इस बात की प्रोबेबिलिटी सेम रहेगी।
ये एक एजम्पशन था इस चीज़ के लिए। और थर्ड ये था कि इंटरफेस के ऊपर हमारे पास स्टेडी स्टेट मास ट्रांसफ़र होगा रादर देन अनस्टेडी स्टेट। इसके जो हमारे पास इक्वेशन डेवलप हुई वो मैंने नीचे यहाँ पे डिस्क्राइब रखी है कि एन ए एवरेज जो है वो हमारे पास सी ए आई माइनस सी ए बी अंडर रूट एस क्रॉस या इंटू डी ए बी। इसमें भी जो हमारे पास एवरेज फ्लक्स है वो हमारे पास जो डिफ्यूजिविटी है उसके अंडर रूट के प्रोपोर्शनल है। और जो एस हमारे पास है कि एस जो है दिस इज द फ्रैक्शन ऑफ द सरफेस रिन्यूड, एस इज द फ्रैक्शन ऑफ द सरफेस रिन्यूड इन यूनिट टाइम। ठीक है, मीन्स इन अदर वर्ड्स इट इज ऑल्सो कॉल्ड द रेट ऑफ द सरफेस रिन्यूबल एंड इट्स डायमेंशन इज 1/2। सो प्लीज़ इसको हम लोग एस को अगर मैं दूसरे वर्ड में भी डिस्क्राइब करना चाहूँ तो मैं आपको अभी कर सकता हूँ इस चीज़ के लिए कि कैपिटल एस may be defined as the rate of production of fresh surface. प्लीज़ आप ध्यान से सुनिएगा। S is also defined as the rate of production of fresh surface per unit of total area of surface. Capital S is the defined as the rate of production of fresh surface per unit total area of the surface. So this is the two different definitions of S. Whatever you feel that is this is simpler, you please memorize it or the understand. So this is all about the surface renewal theory. So please go through it, and if you have any problem, so feel free to contact to me. Thank you. Thank you very much, Peter. Thank you.